अस्करी क़यादत और निगरान वफाकी हुकूमत के मुश्किल फैसलों के मुस्बत नताइज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 55,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, 1200 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 55,451 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर ₹1.08 महंगा, कीमत ₹287.98 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹287.50 पर फरोख्त हो रहा है। अक्टूबर में तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा, तारिकीन वतन की जानिब से $2.5 अरब भिजवा दिए गए। माहाना बुनियाद पर 11.5% सबसे ज्यादा $61 करोड़ सऊदी अरब से भिजवाए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 47 करोड़ जबकि बरतानिया से $33 करोड़ आए। स्टेट बैंक के मुताबिक अमेरिका से $28 करोड़ से ज्यादा मौसूल हुए। IMF ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए FBI और स्टेट बैंक के इकदाम नाकाफी करार दिए थे। दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ दिसंबर तक इकदाम सख्त करने की हिदायत। रवा माली साल के आइंदा 8 माह में टैक्स वसूली प्लान पर भी बातचीत। FBI ने हर माह और हर सेक्टर से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज की मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी। FBI ने जनवरी से रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने का प्लान भी बना लिया। FBI ने IMF को रवा माली साल के टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी भी करवा दी। लाहौर की जिले इंतजामिया और पुलिस ने ताजरों को घन चक्कर बना दिया। आज कारोबार जारी रखने की इजाजत के बावजूद लाहौर पुलिस की फुर्तियां। स्मॉग इमरजेंसी के नाम पर शहर भर की मार्केटों को बंद करा दिया गया। ताजिर दुकानों के बाहर जमा। पुलिस के रवैये पर शदीद तनकीद। कहा बारिश के बाद स्मॉग वैसे ही खत्म हो चुकी, महंगाई की वजह से पहले ही कारोबार तबाह हो चुका है। ऊपर से पुलिस ने एक दिन पहले ही जबरदस्ती कारोबारी मराकज बंद करा दिए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का टैलेंट न्यूज़ की खबर पर एक्शन। लाहौर में पुलिस की जानिब से जबरदस्ती मार्केटें बंद कराने का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी ने कहा ताजरों को जुम्मे के रोज कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी है। पुलिस किसी ताजिर को कारोबार करने से ना रोके। निगरान वज़ीर-ए-आला के नोटिस के बाद पुलिस मार्केटों से वापस रवाना। मार्केटें खुलना शुरू हो गई। बेशतर मकामात पर कारोबारी सरगर्मियां बहाल। पंजाब हुकूमत ने स्मोक मुतासरा अजला में आज कारोबारी मराकज़ खुले रखने की इजाज़त दी थी। कुदरत लाहौरियों पर मेहरबान। अलग सुबह होने वाली बारिश ने फजाई आलूदगी की छुट्टी करा दी। अब्र रहमत ने लाहौर की आलूदा फजा को धो डाला। बागों के शहर लाहौर में स्मोक के बादल छट गए। बारिश के बाद दुनिया का आलूदा तरीन शहर निखर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नुमाया कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 20वें नंबर पर आ गया। मौसम की खुशगवार करवट। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। मलका कौसार मरी में साल की पहली बर्फबारी। वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी। हर चीज ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नारान और कागान की वादियों में भी बर्फ रुई के गालों की तरह गिरती रही। सर्दी बढ़ गई। शदीद बर्फबारी के बाद बाबूसर टॉप पर आम गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। चेयरमैन PTI का तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस 13 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलबी के नोटिस जारी कर दिए। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत भी 13 नवंबर को होगी। दोनों को फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिए।
मुकदमात को तबालत देने पर चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा का इजहार बरहमी। मुकदमे को 14 साल तक तूल देने पर दरखास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया। मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन चुका। साल हर साल तक लोगों को उनके हक से महरूम रखा जाता है। दरखास्त गुजार तवील अरसे तक जमीन पर काबिज रहा। अदालत ने केस खारिज कर दिया। दरखास्त गुजार ने जमीन की मलकियत केस में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को भी जेल अदालत पहुंचाया गया। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। MQM और नून लीग के सियासी इत्तेहाद पर हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, MQM एक बार फिर नून लीग की गोद में जाकर बैठ गई। मुत्तहिदा ने कराची की आवाम की पेट में छुरा घोंपा। जो भी MQM को मुसल्लत करने की कोशिश करेगा वो शहर का बेड़ा गर्क करेगा। जागीरदार तबका मुल्क को तबाह करने का जिम्मेदार है। 15 नवंबर से आवाम में जाकर जलसे और रैलियां करेंगे। निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज होगा। PIA के असासों की इब्तदाई तकनीकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। PIA की ट्रांजैक्शन के लिए माली मुशीर के तकर्रुर की जल्द मंजूरी का इम्कान। हुकाम निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए 8 बैनुल अक़वामी कंपनियों ने खिदमात की पेशकश की है। दूसरी जानिब PIA का मजमूई खसारा 711 अरब रुपए तक पहुंच गया। करप्शन के खात्मे का बयानिया लेकर इख्तिदार में आने वाली PTI की करप्शन की दास्तानें खुलने लगी। चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फराह गोगी खजाने को 4.5 मिलियन रुपए से जायद का टीका लगाकर गायब। PTI दौर में फराह गोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का गैर मामूली इजाफा। 2019 में मलिक रियाज के अदालत से बाहर मुआहिदा कराने में भी फराह गोगी मुलविस निकली। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड PTI हुकूमत को वापस किए। सहूलतकारी के बदले फराह गोगी ने 240 कनाल अराजी अपने नाम कराई। फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और पार्टनर्स के 100 से जायद अकाउंट्स का भी इंकशाफ। PTI हुकूमत खत्म होने के बाद फराह गोगी का बैरून मुल्क फरार भी सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। पाकिस्तान में करप्शन की कहानी के किरदार बदले, कहानी वही पुरानी। करप्शन के नए बाब में PTI कटहरे में आ गई। 90 की दहाई में सर महल और स्विस अकाउंट्स की कहानियां सुनाकर 2 बार पीपल्स पार्टी को इख्तिदार से बाहर और क़यादत को बाहर निकाला गया। पनामा पेपर सामने आए तो करप्शन की सुई नवाज शरीफ पर अटक गई। वक्त के करवट बदलते ही एहतसाब की तलवार PTI पर गिरा दी गई। खरबों की करप्शन होती रही, गैर मुल्की कर्जा बढ़ता रहा, लेकिन कोई भी इदारा करप्शन को खत्म ना कर सका। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून कब तक करप्ट सियासतदानों की ढाल बना रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। निगरान वज़ीर आज़म रियाद में फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान OIC इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ सरबराहान ममालिक से मुलाकातें भी करेंगे।